हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स टिश्यू जाइलम एंड फ्लोएम पढ़ी थी। इस क्लास में हम लोग स्पेशल टिश्यू और टिश्यू सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। सो सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट द स्पेशल टिश्यूज। स्पेशल टिश्यू में एक तो है जैसे लेक्टिफेरस टिश्यू। लेक्टिफेरस टिश्यू में दो चीजें आएंगी, लेटेक्स सेल्स और लेटेक्स वेसल्स। उसके बाद आएंगे ग्लैंडुलर टिश्यू। ग्लैंडुलर टिश्यू में इंटरनल ग्लैंड, एक्सटर्नल ग्लैंड, हाइडोथोड्स ये सब आएगा। तो इन इस टॉपिक में ना छोटे छोटे याद रखने वाले एग्जांपल्स हैं, पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। तो स्पेशल टिश्यू में लेक्टिफेरस टिश्यू है। सबसे पहले लेक्टिफेरस टिश्यू वो होती है जो लेटेक्स को स्टोर करती है। तो ये लेक्टिफेरस टिश्यू इज मेड अप ऑफ लॉन्ग हाईली ब्रांच्ड थिन वॉल्ड सेल्स, और ये सेल्स दे आर फिल्ड विद मिल्की जूस, जिसे हम क्या बोलते हैं, लेटेक्स। लेटेक्स की कॉम्पोजिशन में क्या होगा? लेटेक्स की कॉम्पोजिशन में होंगे सैकराइड्स, स्टार्च, एल्केलॉइड्स, मिनरल्स एंड वेस्ट मटेरियल्स। जो स्टार्च ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं लेटेक्स वेसल्स में वो डंबल शेप्ड होते हैं। तो स्टार्च ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट इन लेटेक्स आर डंबल शेप्ड। लेटेक्स का फंक्शन क्या है? लेटेक्स प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द प्लांट्स फ्रॉम द ग्रेजिंग एनिमल्स। आपने देखा होगा एक पौधा होता है आक, जिसको कहते हैं आकड़ा या कैलोट्रोपिस। उसमें व्हाइट कलर का सब्सटेंस निकलता है, उस वजह से उसको कोई खाता नहीं है, वो एक टाइप का कार्डियक ग्लाइकोसाइड है। It protects the plant from the infection, बैक्टीरिया या फंगस अगर अटैक कर दे तो उससे भी प्लांट को बचाता है लेटेक्स। लेक्टिफेरस टिश्यू दो टाइप की होंगी, लेटेक्स वेसल्स एंड लेटेक्स सेल्स। याद रखोगे लेटेक्स वेसल्स और सेल्स दोनों ही मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। फर्क क्या है? लेटेक्स वेसल्स में एक दूसरे से जुड़ी होंगी, आर्टिकुलेटेड होंगी। सेल्स एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं होंगे, वो नॉन आर्टिकुलेटेड होंगे। सिर्फ इतना ही डिफरेंस है। लेटेक्स वेसल्स है सिनोसिटिक है या मल्टी न्यूक्लिएटेड है, आर्टिकुलेटेड है। एग्जांपल रबर प्लांट, हेविया या फाइकस, ओपियम, papaya, banana, argemone and solcus. Highly developed latex vessels are found in the fruit wall of unripe fruit or capsule of poppy plant. पोपी प्लांट का जो अनराइप फ्रूट कैप्सूल होगा उसकी फ्रूट वॉल में वेल डेवलप्ड लेटेक्स वेसल्स होती हैं, जिससे हमें ओपियम मिलती है जो कि ब्राउन कलर की होती है। ओपियम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लेटेक्स ऑफ पेपरवर्स ओमनिफेरम। ओपियम एक एल्केलॉइड है, जिसे ओपियम में एक एल्कोलॉइड होता है जिसे मॉर्फिन कहा जाता है। एंजाइम पेपेन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लेटेक्स ऑफ पपाया। पपाया के लेटेक्स से कौन सी एंजाइम मिलती है हमें? पेपेन। रबर, पैरा रबर हमें मिलता है। पैरा रबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम हेविया ब्राजिलिनेसिस। इंडियन रबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फाइकस इलास्टिका। कलर्स, लेटेक्स का कलर जनरली व्हाइट होता है, बट कुछ एक्सेप्शन भी हैं, जैसे कि ओपियम या पोपी प्लांट का जो लेटेक्स होता है वो डार्क ब्राउन होगा। आर्जिमोन और सोनकस जो है वो येलो कलर्ड लेटेक्स होगा, और कलरलेस भी लेटेक्स हो सकता है, जैसे कि बनाना में बिस्लिसासाइड कलरलेस लेटेक्स होता है। लेटेक्स सेल्स क्या है? लेटेक्स सेल्स होते हैं नॉन आर्टिकुलेटेड। लेटेक्स सेल्स आपस में जुड़े हुए नहीं होते, ये भी मल्टी न्यूक्लिएटेड है। एग्जाम्पल अभी मैंने आपको बताया था कैलोट्रोपिस, यूफोर्बिया, मीरियम एंड फाइकस रेलिगियोसा और पीपल। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये पाए कहाँ पे जाते हैं? जनरली लेटेक्स सेल्स और लेटेक्स वेसल्स, जैसे ओपियम के अंदर तो बात की हमने, तो उसके तो फ्रूट वॉल में पाए जाते हैं, बट जनरली लेटेक्स वेसल्स और लेटेक्स सेल्स जो हैं वो प्लांट के कॉर्टेक्स के हिस्से में पाए जाते हैं। सो लेटेक्स वेसल्स एंड लेटेक्स सेल्स आर जनरली प्रेजेंट इन कॉर्टेक्स। ग्लैंडुलर टिश्यू ऐसे टिश्यू ग्लैंड्स या ना कुछ सिक्रीट करेंगे। तो ग्लैंडुलर टिश्यू में दो टाइप के ग्लैंड्स हो सकते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर में जैसे कि बिच्छू बूटी या यूटिका डायोशिया में जो ग्लैंड्स प्रेजेंट है, दे आर प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ लीव्स एंड दीज आर स्पाइनी ग्लैंड्स। मल्टीसेलुलर ग्लैंड्स भी दो टाइप के हो सकते हैं, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। अगर प्लांट्स में बाहर एपिडर्मिस पे प्रेजेंट हो तो एक्सटर्नल, और इंटरनल किसी लेयर्स में प्रेजेंट हो तो इंटरनल। एक्सटर्नल ग्लैंड लोकेटेड ऑन सरफेस ऑफ प्लांट जनरली एज आउटग्रोथ ऑफ एपिडर्मिस, जैसे कि ग्लैंडुलर हेयर्स गम या स्टिकी सब्सटेंस सिक्रीट करेंगे जो टबैको या प्लम्बागो में पाए जाते हैं। नेक्टर ग्लैंड या नेक्टरीज शुगर सॉल्यूशन क्रिएट करते हैं, फ्लावर में थैलेमस में पाए जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट कि नेक्टर ग्लैंड कहाँ पाए जाएंगे? नेक्टर ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन थैलेमस। बट एक पैसिफ्लोरा एक ऐसा प्लांट है जिसमें नेक्टर ग्लैंड्स लीव्स में पाए जाते हैं। अगर आ जाए कि जनरली नेक्टर ग्लैंड्स कहाँ पाए जाते हैं, हमारा आंसर क्या आएगा? थैलेमस। बट अगर आ जाए कि पैसिफ्लोरा प्लांट में नेक्टर ग्लैंड्स कहाँ पाए जाते हैं, तब हमारा आंसर क्या आएगा? लीव्स।
इसके बाद है इंटरनल ग्लैंड्स। इंटरनल ग्लैंड्स वो होते हैं विच आर एम्बेडेड इन टिश्यूज। इंटरनल ग्लैंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी हो सकते हैं, जैसे कि इंसेक्टिवोरस प्लांट। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स में आपने सुना होगा पिक्चर प्लांट या पिक्चर प्लांट या फिर यूट्रिकुलेरिया, ब्लैडर वॉट, वीनस फ्लाई ट्रैप। ऐसे पौधे इंसेक्ट को इसलिए कैप्चर करते हैं क्योंकि जिस जगह पर ये पाए जा रहे हैं वहां पे नाइट्रोजन की कमी है। तो अपनी नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए ये पौधे जो है वो इंसेक्ट्स को खाते हैं। उन इंसेक्ट्स को डाइजेस्ट करने के लिए इनके पास डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं जो कि प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स सिक्रेट करते हैं, जैसे कि ये पाए जाएंगे पिक्चर प्लांट में, ड्रोसेरा, सनड्यू, डायोनिया, वीनस फ्लाईट्रैप एक्सेट्रा। म्यूकस ग्लैंड्स जो म्यूकस सिक्रेट करेंगे, फाउंड इन लीव्स ऑफ बीटल। ऑयल ग्लैंड्स जो वॉलेटाइल ऑयल सिक्रेट करेंगे, एक एंटीसेप्टिक की तरह काम करेंगे। आपने देखा होगा लेमन या ऑरेंज को देखो, उसके ऊपर ना छोटे छोटे ग्लैंड्स होंगे और उसके सरफेस को ना बहुत ही स्मूथ बना के रखते हैं ऑरेंज और लेमन में, तो वो है ऑयल ग्लैंड्स। एंड दे आर आल्सो फाउंड इन लीव्स ऑफ यूकलिप्टस। तो ऑयल ग्लैंड्स आर फाउंड इन द फ्रूट ऑफ लेमन एंड ऑरेंज एंड इन लीव्स ऑफ यूकलिप्टस। इनकी डेवलपमेंट की बात करें तो ये जो ऑयल ग्लैंड्स हैं ये लाइसिजीनस होते हैं। ये लाइसिजीनस और शाइजोजीनस ओरिजिन क्या है ये हम आगे पढ़ेंगे। सनफ्लावर के अंदर ओरिजिन क्या है, शाइजोजीनस। ऑयल ग्लैंड जो वॉलेटाइल ऑयल सिक्रेट करते हैं आर कॉल्ड ओस्मोफोर्स। ऐसे ऑयल ग्लैंड जो वॉलेटाइल ऑयल सिक्रेट करेंगे उन्हें ओस्मोफोर कहा जाता है। ओस्मोफोर की वजह से फ्लावर में फ्रेग्रेंस भी डेवलप होती है। ऐसे ऑयल जो ड्राइड सूखी पत्तियों से जो मिलता है वो एज अ मेडिसिन भी यूज किया जा सकता है अस्थमा या ब्रोंकाइटिस के अंदर। इंटरनल ग्लैंड की बात करें तो कुछ इंटरनल ग्लैंड है जो टैनिन, रेजिन, गम वगैरह सिक्रीट करेंगे। इंटरनल ग्लैंड का ओरिजिन शाइजोजिनस होता है। एक्सटर्नल ग्लैंड का ओरिजिन या ऑयल ग्लैंड का ओरिजिन क्या था, लाइसिजिनस। इंटरनल ग्लैंड का ओरिजिन क्या है, शाइजोजिनस। रेजिन ग्लैंड फाउंड इन पाइनस। पाइनस में कौन से ग्लैंड पाए जाते हैं, मैक्सिमम रेजिन ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन पाइनस। रेजिन डक्ट या रेजिन ग्लैंड्स आर शाइजोजिनस इन ओरिजिन। आपने देखा होगा बबूल या एकेशिया के पौधे में साइड में ऐसे गोंद निकलेगा, गम, जिसे गम अरेबिक कहते हैं। गम अरेबिक इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एकेशिया सेनेगल एंड गम ग्लैंड्स आर फाउंड इन एकेशिया। लास्ट वाटर ग्लैंड्स या हाइडेथोड्स। वाटर ग्लैंड्स क्या होते हैं, वाटर ग्लैंड्स जो वाटर को वाटर ड्रॉपलेट के फॉर्म में सिक्रेट करते हैं जिसे हम गटेशन बोलते हैं। इसे वाटर स्टोमेटा भी कहा जाता है। ये टोमेटो, पिस्टिया, कोलोकेसिया या इकोर्निया में पाए जाते हैं एंड इन्वॉल्व विद द प्रोसेस ऑफ गटेशन। एंड गटेशन का प्रोसेस क्यों होता है, इट अकर्स ड्यू टू रूट प्रेशर। ये याद रखोगे, गटेशन अकर्स, ये हम प्लांट फिजियोलॉजी में भी डिटेल में पढ़ेंगे। Guttation occurs due to root pressure। और यहाँ एक वर्ड लिखा हुआ है एपिथेम। वाटर स्टोमेटा या हाइडेथोड्स के नीचे जो टिश्यू पाई जाती है दैट इज एपिथेम। तो एपिथेम क्या हुआ, टिश्यू प्रेजेंट बिलो द हाइडेथोड। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या खत्म हुई, ये हमारे पास खत्म हुई स्पेशल टिश्यूज। अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे टिश्यू सिस्टम। टिश्यू सिस्टम समझो फटाफट। टिश्यू सिस्टम, टिश्यू सिस्टम में 3 टाइप का टिश्यू सिस्टम पढ़ेंगे। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम एंड वेस्क्यूलर टिश्यू सिस्टम। एपिडर्मल आउटर मोस्ट टिश्यू सिस्टम होता है। यहां हम एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में 3 जगह पे एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम पढ़ेंगे। सॉरी, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम इन रूट, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम इन स्टेम
एंड एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम इन लीव्स। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम इन स्टेम। स्टेम के अंदर एक तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में सबसे बाहर वाली लेयर होगी एपिडर्मिस, एज सिंपल एज दैट, बिल्कुल कोई कंफ्यूजन नहीं। एपिडर्मिस के ऊपर पाए जाएंगे ट्राइकोम्स। ट्राइकोम्स आर स्टेम हेयर्स। स्टेम हेयर्स कैन बी यूनिसेलुलर, कैन बी मल्टीसेलुलर, दोनों पॉइंट याद रखने हैं। अगर आ जाए जर्नली मल्टीसेलुलर आ जाता है, अगर स्टेटमेंट आ जाए कि स्टेम हेयर्स आर जर्नली मल्टीसेलुलर तो सही है। अगर आ जाए स्टेम हेयर्स आर ऑलवेज मल्टीसेलुलर तो वो स्टेटमेंट क्या होगी, फॉल्स। दे कैन बी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर वाले सिंपल अनब्रांच्ड, समटाइम ब्रांच्ड, मल्टीसेलुलर कई लेयर से बने होंगे। शूट सिस्टम में ट्राइकोम्स आर यूजुअली मल्टीसेलुलर, यूजुअली नॉट ऑलवेज। ट्राइकोम्स का काम क्या है, डिस्पर्जल, प्रोटेक्शन, डिस्पर्जल ऑफ फ्रूट सीड, वाटर लॉस को बचाना। रूट हेयर आर यूनिसेलुलर एक्सटेंशंस ऑफ एपिडर्मिस, दे आर यूनिसेलुलर always। Increase the surface area for the absorption of water and minerals. Increase surface area for absorption of water and minerals. Always unicellular, anchoring plant body, absorbing water, etc. तो ये तो बात हो गई रूट हेयर और स्टेम हेयर की। एपिडर्मिस होगी। एपिडर्मिस इज जनरली यूनिलेयर्ड इन बोथ रूट एंड स्टेम। एक चीज और, क्यूटिकल, यहां पे लिख रही हूं कुछ पॉइंट्स। क्यूटिकल जो एक लेयर होती है, वैक्सी लेयर, इट इज प्रेजेंट ऑन एपिडर्मिस ऑफ स्टेम एंड लीव्स बट एब्सेंट इन रूट। स्टेम और लीव्स में ये होती है टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर, लेकिन रूट में नहीं होगी। यहाँ पे एक और चीज आएगी, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम ऑफ लीव्स कंप्राइजेस ऑफ स्टोमेटल अपैरेटस। वेरी इंपॉर्टेंट। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम ऑफ leaves comprises of stomatal apparatus। स्टोमेटल अपैरेटस क्या है? स्टोमेटल अपैरेटस में तीन चीजें आएंगी, गार्ड सेल्स, स्टोमेटल पोर, गार्ड सेल्स, स्टोमेटल पोर, accessory cells, also known as subsidiary cells। शेप की बात करें तो मान लो ये है गार्ड सेल, ऐसे। इनर वॉल जो गार्ड सेल की है वो थिक होगी, आउटर वॉल थिन होगी, ये न्यूक्लियस। शेप गार्ड सेल की मेंटेन करेंगे रेडियली अरेंज्ड माइक्रोफाइबर्स, रेडियली अरेंज्ड, ध्यान रखोगे। बाहर कुछ ऐसे सेल्स होंगे, प्रोटेक्शन मतलब हेल्प के लिए प्रोसेस में, स्टोमेटा ओपनिंग क्लोजिंग। ये क्या है, गार्ड सेल। दीज आर accessory cell। दिस इज पोर, स्टोमेटल पोर। गार्ड सेल की दो इनर वॉल, थिक एंड इलास्टिक, थिक एंड
इलास्टिक आउटर वॉल, थिन एंड इलास्टिक। इलास्टिक दोनों ही है, इनर वॉल थिक है, आउटर वॉल थिन है, ठीक है। शेप ऑफ द गार्ड सेल इज मेंटेन्ड बाय रेडियली अरेंज्ड माइक्रोफाइब्रल्स। रेडियली अरेंज्ड माइक्रोफाइब्रल्स maintains shape of गार्ड सेल, ठीक है। अब अगली बात अगर बात करें कि भाई शेप ऑफ गार्ड सेल कैसी होगी। अब गार्ड सेल की शेप डिपेंड करता है डाइकोट है या मोनोकोट, और स्टोमेटा ओपन है या क्लोज्ड, ठीक है। तो स्टोमेटा ओपन या फिर स्टोमेटा क्लोज्ड, ठीक है, डाइकोट में या फिर मोनोकोट में। डाइकोट में अगर तो स्टोमेटा ओपन है तो शेप है किडनी या बीन, क्लोज्ड है तो डंबल। मोनोकोट में चाहे स्टोमेटा ओपन है चाहे स्टोमेटा क्लोज्ड है, डंबल शेप होगी इस तरीके से, ऐसे। और मोनोकोट में डंबल शेप्ड में थिक एट मिडल, थिन एट पेरिफेरी। किडनी में तो क्या था, इनर वॉल थिक आउटर वॉल थिन ना, डंबल में है थिक एट सेंटर एंड थिन एट पेरिफेरी, ठीक है। तो ये बात हो गई स्टोमेटा ओपन क्लोज की, शेप यानी एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम कंप्लीट होता है। रूट, स्टेम और लीफ में, लीफ में है स्टोमेटल अपैरेटस और एपिडर्मिस, ऊपर क्यूटिकल। स्टेम में स्टेम हेयर ट्राइकोम या फिर और एपिडर्मिस और क्यूटिकल। रूट में रूट हेयर और यूनिसेलुलर रूट हेयर और एपिडर्मिस। अगला टिश्यू सिस्टम आएगा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम सबसे लार्जेस्ट टिश्यू सिस्टम होता है, इसे फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम भी कहते हैं। देखो एपिडर्मिस को और जाइलम फ्लोएम को छोड़कर सारी चीजें ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में आती हैं, जैसे कि पेरिसाइकिल, हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स, पिथ, मेडुलरी रेज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसका मेन काम क्या होता है, स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल एंड मैकेनिकल सपोर्ट। यहाँ पे एक पॉइंट जो ऐड करना है कि लीव्स में ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में कौन आता है, एक टिश्यू आती है जिसे कहा जाता है मेसोफिल। इन लीव्स ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, इन लीव्स ग्राउंड टिश्यू सिस्टम comprises of a tissue that is mesophyll, क्योंकि लीव्स के अंदर पेरिसाइकिल, पिथ वगैरह कुछ भी नहीं होता। अगर आ जाए लीव्स में क्या है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में, तो मेसोफिल। स्टेम और रूट में क्या है, तो पेरिसाइकिल, पिथ, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस एंड ऑल। फिर लास्ट टिश्यू सिस्टम है वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम ओरिजिनेट्स फ्रॉम प्रोकैम्बियम। इसमें मेन क्या आएगा, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम फ्लोएम की डेवलपमेंट बताई थी मैंने, जाइलम की एंडार्क और एक्सार्क, सेंट्रीपीटल, सेंट्रीफ्यूगल, ये हम लोग जाइलम के अंदर पढ़ चुके हैं। एंडार्क में प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ, मेटा बाहर की तरफ, ये पाया जाता है स्टेम में। एक्सार्क में प्रोटो बाहर, मेटा अंदर पाया जाता है रूट में। मिजाक, फन, राइजोम में तो ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर बात आता है वेस्कुलर बंडल। जाइलम और फ्लोएम दोनों को मिलाकर कहा जाता है वेस्कुलर बंडल। अब वेस्कुलर बंडल के टाइप्स ये ध्यान से समझेंगे। वेस्कुलर बंडल, वेस्कुलर बंडल को पहले तो दो पार्ट्स में डिवाइड करते हूं, रेडियल एंड कॉन्जॉइंट। इफ जाइलम एंड फ्लोएम आर प्रेजेंट एट डिफरेंट रेडियस, xylem and phloem are present at different radius, तब तो है रेडियल।
जैसे कि ये देखो, यहां मान लो प्रेजेंट है फ्लोएम और इस अंदर वाले रेडियस पे मान लो प्रेजेंट है जाइलम. सो दिस इज जाइलम एंड दिस इज फ्लोएम. जाइलम और फ्लोएम अलग अलग रेडियस पे है तो रेडियल. एंड आर फॉर रेडियल, आर फॉर रूट्स. तो रेडियल वेस्कुलर बंडल आर प्रेजेंट इन रूट्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म. कॉन्जॉइंट में क्या होगा कि भाई जाइलम एंड फ्लोएम आर प्रेजेंट एट सेम रेडियस. जाइलम और फ्लोएम एक साथ प्रेजेंट होंगे. नाउ कॉन्जॉइंट कैन बी कोलैटरल. Conjoint can be bicollateral. If phloem is present on one side of xylem, phloem is present on one side of xylem तो collateral. Phloem is present on both sides of xylem तो bicollateral. होगी बात. कोलैटरल दो टाइप का होगा, कोलैटरल ओपन एंड कोलैटरल क्लोज्ड. कोलैटरल ओपन में क्या है कि भाई ये रहा जाइलम, ये फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम के बीच में प्रेजेंट है कैम्बियम, तो सेकेंडरी ग्रोथ के चांसेस हैं. क्लोज्ड में ये रहा जाइलम और ये रहा फ्लोएम, कैम्बियम एब्सेंट यानी सेकेंडरी ग्रोथ के चांसेस नहीं है, तो इट इज क्लोज्ड. Open is present in stem of dicots. Conjoint closed is present in stem of monocots. Conjoint open होगा stem of dicot में, conjoint closed होगा stem of monocot में. तो monocot में इसलिए secondary growth नहीं होती because cambium is absent. बाइकोलैटरल कैसा होगा? बाइकोलैटरल ये रहा जाइलम के दोनों तरफ फ्लोएम और इधर भी कैम्बियम, इधर भी कैम्बियम, ये रहा कैम्बियम. बाइकोलैटरल इज ऑलवेज ओपन. ये चीज ध्यान रखोगे, बाइकोलैटरल ऑलवेज ओपन. सोलनेसी फैमिली में के स्टेम में, कुकुरबिटेसी की स्टेम में कुछ कुछ जगह पर बाइकोलैटरल पाया जाता है. अब यहाँ देखो, रेडियल जाइलम एंड फ्लोएम आर प्रेजेंट सेपरेटली. ऑर्डर ऑफ जाइलम ऑफ कोर्स रूट है तो सेंट्रीपीटल, प्रेजेंट इन रूट्स. कॉन्जॉइंट में कॉन्जॉइंट कोलैटरल एंड कॉन्जॉइंट बाइकोलैटरल. कोलैटरल के अंदर जाइलम फ्लोएम सेम रेडियस पे है, फ्लोएम बाहर की तरफ है ये रहा. और अगर कैम्बियम प्रेजेंट है तो ओपन, कैम्बियम नहीं है तो क्लोज्ड. ओपन किस में पाया जाता है? स्टेम ऑफ डाइकोट्स एंड जिम्नोस्पर्म. बट रेडिश, कैरेट, टर्निप, शुगर बीट ये ऐसे प्लांट्स हैं जिनकी रूट्स में भी कॉन्जॉइंट कोलैटरल ओपन वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं. अदरवाइज रूट्स में जनरली क्लोज्ड होते हैं, रूट्स में जनरली रेडियल होते हैं. सॉरी. कॉन्जॉइंट क्लोज्ड व्हेन कैम्बियम इज एब्सेंट. मोनोकोट्स, स्टेम एंड लीफ. लीफ में भी कौन से हैं? कई बार लीफ में भी आ जाता है. लीफ में भी हमेशा कॉन्जॉइंट क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल पाए जाएंगे. बाइकोलैटरल में क्या है? ये दोनों तरफ फ्लोएम होगा जाइलम के और कैम्बियम भी दो होंगे, बट ओनली आउटर कैम्बियम इज फंक्शनल. अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट. एग्जाम्पल, स्टेम ऑफ फैमिली कुकुरबिटेसी, एपोसाइनेसी एंड सोलेनेसी. ऑर्डर ऑफ जाइलम, जाइलम का ऑर्डर क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगल. एंडार्क कंडीशन इज प्रेजेंट इन स्टेम, ये तो हमने पढ़ा ही था. कंसेंट्रिक वेस्कुलर बंडल. कंसेंट्रिक वेस्कुलर बंडल का मतलब है कि जाइलम के चारों तरफ फ्लोएम या फ्लोएम के चारों तरफ जाइलम. तो अगर ये इसमें दो टाइप होंगे, एम्फिक्राइबल एंड एम्फीवेसल. एम्फी मतलब बाहर, वेसल मतलब जाइलम, जाइलम के बाहर. एम्फीवेसल में क्या होगा? हाँ, कि फ्लोएम इज कंप्लीटली सराउंडेड बाय जाइलम, फ्लोएम इन सेंटर. ठीक है. तो एम्फिक्राइबल, एम्फिक्राइबल में फ्लोएम बाहर होगा, जाइलम अंदर होगा. एम्फीवेसल में फ्लोएम अंदर होगा, एम्फी मतलब बाहर, जाइलम बाहर, जाइलम ऐसे बाहर की तरफ होगा. तो ये रहा जाइलम. एम्फीवेसल में पूरी जाइलम की रिंग बाहर है, फ्लोएम अंदर है. एम्फिक्राइबल में जाइलम अंदर है, फ्लोएम बाहर है. एम्फिक्राइबल को हाइड्रोसेंट्रिक कहा जाता है. हाइड्रो मतलब जाइलम, जाइलम सेंटर में है. एम्फीवेसल लेप्टोसेंट्रिक, लेप्टो मतलब फ्लोएम, फ्लोएम सेंटर में और जाइलम बाहर है. तो इसके एग्जाम्पल में एम्फिक्राइबल पाया जाता है फॉर्न राइजोम में, एम्फीवेसल पाया जाता है स्टेम ऑफ ड्रेसियाना एंड यूका. राइट.
एम्फीक्राइबल में क्या है, प्रोटोजाइलम सराउंडेड बाय मेटाजाइलम मिजाक कंडीशन है, और एम्फीवेसल के अंदर जाइलम इज एंडार्क। तो ये हमारे पास क्या खत्म हुआ, ये हमारे पास खत्म हुआ टिश्यू सिस्टम। अब मास्टर कैडर के एग्जाम में इतने टॉपिक में से जो क्वेश्चंस आए हुए हैं पिछले 5-6 सालों में वो देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, वेस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम आर द एग्जाम्पल ऑफ। आपको स्टार्टिंग में जब लेटरल मेरिस्टेम करवाया था वहां लिखवाया था मैंने कि भाई वेस्कुलर कैम्बियम या कॉर्क कैम्बियम प्लांट को सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प करवाते हैं, तो सेकेंडरी ग्रोथ में कौन सी मेरिस्टेम हेल्प करवाएगी, लेटरल मेरिस्टेम। तो इसका आंसर आपका क्या आएगा, लेटरल मेरिस्टेम। अगला क्वेश्चन, वेस्कुलर बंडल इन विच फ्लोएम लाइज इन सेंटर एंड कंप्लीटली सराउंडेड बाय जाइलम। अभी पढ़ा, फ्लोएम सेंटर में है और चारों तरफ जाइलम है, जाइलम बाहर है चारों तरफ है, एम्फीवेसल। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, एम्फीवेसल। बोन शेप्ड स्क्लेरिड्स, स्क्लेरिड्स के टाइप पढ़े हुए हैं हमने। बोन शेप्ड स्क्लेरिड्स को क्या कहते हैं, ब्रेकी, ओस्टियो, मैक्रो या एस्ट्रो। ओस्टियो, ओस्टियो का मतलब होता है बोन, तो बोन शेप्ड स्क्लेरिड्स भी क्या होंगे, ओस्टियो स्क्लेरिड्स। हार्डनेस ऑफ सीड कोट इज ड्यू टू, ये हमने पढ़ा था स्क्लेरिड्स की वजह से। कौन से स्क्लेरिड्स की वजह से, ब्रेकी स्क्लेरिड्स। ब्रेकी स्क्लेरिड्स का दूसरा नाम क्या था, स्टोन सेल्स। तो याद करो इसे। हार्ड और ड्रूप फ्रूट्स की एंडोकार्प भी हार्ड थी क्योंकि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ब्रेकी स्क्लेरिड्स। ये सारे क्वेश्चन 2022 मास्टर कैडर एग्जाम के हैं। देखो अगर आपने लेक्चर ढंग से लगाए हैं तो आप ये क्वेश्चन भी काफी इजीली कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, अब बाइकोलेटरल वेस्कुलर बंडल। अभी हमने पढ़ा बाइकोलेटरल वेस्कुलर बंडल क्या होता है। बाइकोलेटरल हमने पढ़ा, जाइलम है, जाइलम के दोनों तरफ फ्लोएम है, अभी डायग्राम भी बनाया है जस्ट ऐसे। तो जाइलम बीइंग सैंडविच्ड बिटवीन फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम के बीच में सैंडविच्ड है, सही लग रहा है। अगला ऑप्शन देखो, लॉन्गिट्यूडनल स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग तो कुछ नहीं है। फ्लोएम बीइंग सैंडविच्ड बिटवीन जाइलम, नो, जाइलम बीइंग सैंडविच्ड बिटवीन फ्लोएम। तो आंसर क्या आ जाएगा, ए। और ये किसमें पाया जाता है, सोलेनेसी, कुकुरबिटेसी और एपोसाइनेसी प्लांट्स की स्टेम में। ठीक है, तो इसके साथ ही हमने टिश्यू सिस्टम कंप्लीट किया। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर्स रूट स्टेम लीफ के आगे की क्लासेस में और सेकेंडरी ग्रोथ। उसके बाद वी विल स्टार्टिंग विद द मॉर्फोलॉजी। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड एंड read the lectures, learn the lectures very, very carefully.